भाइयों बहनों देवियों सज्जनों सबको प्रणाम। सबका स्वागत। अटेंशन प्लीज। पिछले एपिसोड में मैंने पढ़ाया था क्लॉक टाइम, हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश। मैंने घड़ी वाला टाइम पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर टाइम, यानी जो टाइम कैलेंडर में आते हैं, जैसे दिन का नाम, महीना का नाम, साल का नाम, तारीख इत्यादि बताना है तो इंग्लिश में कैसे बताएंगे, कैसे बोल। लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल। अगर कहना है मंगलवार है, ऐसा कहना है। फॉर्मूला बिल्कुल वही है, बेसिक फॉर्मूला याद है ना। yes. मैंने कहा था कि कोई भी टाइम बताना है, सबसे पहले इसके बाद लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड क्या है के लिए क्या होता है is। और इसके बाद फर्स्ट वर्ड क्या है, अल्फा यूज। क्लियर, लेट्स गो अहेड। अगर कहना है रविवार था या रविवार का दिन था, रविवार का ऐसा कहना, दोनों एक ही चीज है, ट्रिक वही है। सबसे पहले ईट, इसके बाद लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड क्या है, था। अगली क्या हो गया, वो। इसके बाद फर्स्ट वर्ड रविवार। रविवार को कहते संडे। क्लियर। अगर कहना है जनवरी था या जनवरी का माह था या महीना था, बिल्कुल ठीक वही है। सबसे पहले ईट होगा, इसके बाद लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड क्या है, था। इसके बाद फर्स्ट वर्ड। आगे बढ़ते हैं। अगर कहना है मई चल रहा है, अगर कहना है मई है या मई चल रहा, ऐसा कहना है, दोनों एक ही चीज है। सबसे पहले ईट, उसके बाद लास्ट वर्ड। है के लिए ईच, उसके बाद फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड क्या है, मैं। क्वाइट क्लियर। अगर कहना है 1990 था या 1990 का साल था, ऐसा कहना। सबसे पहले ईट, इसके बाद लास्ट वर्ड, इसके बाद फर्स्ट वर्ड। लिख सकते हैं। अगर वैसा करना चाहें तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। इस सेंटेंस को एक अलग तरीके से भी बना सकते हैं। वो कैसे, सबसे पहले ईट लिख, इसके बाद लगा दो बैक गियर। बैक गियर का मतलब सबसे पहले था, आ के लिए क्या लिखा, वॉच। साल के लिए क्या लिखा, ईयर। इसके बाद का के लिए क्या लिखा, और इसके बाद क्या बच गया, 1990। ये हुआ बैक गियर फार्मूला। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऑफ कोर्स। एक चीज है कि नाउन के बाद एक रॉब आए तो प्रायः प्रायः इसके पहले द लगा देना अच्छा होता है। इट वाज ईयर ऑफ 1990। ओके, नो प्रॉब्लम।
अगर कहना है चौड़ा था, या कहना है शरद ऋतु था, शरद ऋतु था, ट्रिक वही रहेगा। ट्रिक है मास्टर ब्लास्टर, मास्टर की, बस एक से पूरा ताला खुल जाएगा। अटेंशन प्लीज। तो सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद लास्ट वर्ड, हाँ अगली आवाज हो गया, उसके बाद फर्स्ट वर्ड, अगर कहना है कि गर्मी का दिन है या गर्मी का ऋतु है, गर्मी का ऋतु है ऐसा कहना, या गर्मी का सीजन है, तो सबसे पहले क्या होगा, एट, इसके बाद लास्ट वर्ड और इसके बाद फर्स्ट वर्ड। ऑल क्लियर, नो प्रॉब्लम। कुछ स्पेशल वर्ड देखते हैं जिसकी जरूरत पड़ती है हमें डे टू डे लाइफ में, जैसे आज, आज को क्या कहते हैं, डे। कल, कल अगर फ्यूचर वाला है तो कहते हैं टुमारो। कल अगर पास्ट वाला है तो इसे कहते हैं यस्टरडे। परसों अगर फ्यूचर वाला है तो इसे कहते हैं डे आफ्टर टुमारो। परसों अगर पास्ट वाला है इसे कहते हैं द डे फोर फ्राइडे। ओके, नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल। आज मंगलवार है, आज वार है, ये हमारा बेस है, सबसे पहले बेस बनाएंगे। ये हमारा स्पेशल वर्ड है, ये स्पेशल एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लास्ट में लिखा जाएगा। सबसे पहले बेस बनाएंगे। बेस बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसके बाद लास्ट वर्ड और इसके बाद फर्स्ट वर्ड। ये हमारा फर्स्ट वर्ड है, ये हमारा फर्स्ट वर्ड है, ये स्पेशल वर्ड है, ये हमारा फर्स्ट वर्ड है। सबसे पहले ईट, उसके बाद लास्ट वर्ड, उसके बाद फर्स्ट वर्ड, और इसके बाद स्पेशल वर्ड एट द एंड, बिल्कुल लास्ट में स्पेशल वर्ड आज। क्या हो गया, इस सेंटेंस को लेकर के बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिस्टेक कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि लोग ऐसे बनाते हैं, आज, आज का लिख दिया टुडे, इसके बाद है का लिख दिया इज, इसके बाद मंगलवार इसका लिख दिया। बिल्कुल बिल्कुल आपको ऐसे बनाना बिल्कुल ही गलत है। आप टुडे से स्टडी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते। टुडे और स्टडी सेंटेंस बस एक कंडीशन में स्टार्ट किया जाता है, मैं बताऊंगा, मैं डील करूंगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल गलत है, गलत तो गलत है। ऐसा नहीं है कि लिखने का संविधान अलग है, बोलने का अलग है, लिखने का ग्रामर अलग है, बोलने का ग्रामर अलग है। भाई ग्रामर ग्रामर जस्ट लाइक कंस्टिट्यूशन, लिखना है बोलना है कुछ भी, वो सबके लिए कानून तय की है, नियम कानून तय की है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ही गलत तो गलत होता है, ये ठीक बात है, ये चल जाता है। अब बोलने के क्रम में जो है ना लोग छोटी मोटी गलतियों को जो है ना इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन आप जितना अच्छा सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करें, ग्रामेटिकल सिस्टम वो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, ठीक है, एक अच्छा मैसेज जाएगा।
ओके, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा टुडे, स्टरडे, टुमारो से सेंटेंस स्टार्ट करना नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के क्लियर करना चाहूंगा। अगर ऐसा सेंटेंस है, टुडे आई एम गोइंग टू दिल्ली, यहां टुडे स्टार्टिंग में आया है, ये सही है, बिल्कुल ये सही है। ये स्पेशल सेंटेंस आप केयर करेंगे। आप दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, क्या डिफरेंस है। देखिए, यहां टुडे के बाद देखिए verb आ रहा है, यहां टुडे के बाद देखिए ये सब्जेक्ट आ रहा है। तो अगर टुडे स्टडी के बाद सब्जेक्ट है तो ये सेंटेंस सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन टुडे स्टडी टुमारो के बाद verb है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर कहना है कल सोमवार था, कल सोमवार था, ऐसा कहना, ऐसा कहना है, तो सबसे पहले सबसे पहले ये स्पेशल वर्ड छोड़िए, ये हमारा बेस है, सबसे पहले बेस बना लो। ईट हो गया लास्ट वर्ड, और इसके बाद फर्स्ट वर्ड, और लास्ट में स्पेशल वर्ड। ये हमारा स्पेशल वर्ड है कल। कल का क्या हो गया? नो प्रॉब्लम। अगर कहना है कल बुधवार होगा, सबसे पहले बेस बनाइए, सबसे पहले ईट, इसके बाद लास्ट वर्ड होगा के लिए विल बी, इसके बाद फर्स्ट वर्ड, ये हमारा फर्स्ट वर्ड है, और उसके बाद स्पेशल वर्ड, ये हमारा स्पेशल वर्ड है टुमारो। क्लियर? ऐसा इसमें नहीं हो सकता ना, इट है ना, इट के साथ तो बिल ही लगता है, इसमें सेल तो लगता नहीं है। ओके मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ते हैं। some more examples on time expression, on time expression। टाइम एक्सप्रेशन जो भी हो, जैसा भी हो, फॉर्मूला तो वही रहेगा। वो है जो मैंने ट्रिक पढ़ाया आपको, वो ट्रिक नहीं, महा ट्रिक है, वो कभी मिस नहीं करेगा, नेवर मिसिंग मिस, टारगेट को हिट करेगा ही। और एक ट्रिक से एक चैप्टर क्लियर, एक ट्रिक से एक चैप्टर क्लियर, पूरा क्लियर। अगर कहना है सुबह का, सुबह था, या सुबह का समय था, सुबह का, ऐसा कहना है सबसे पहले, उसके बाद लास्ट वर्ड, और उसके बाद फर्स्ट वर्ड। अगर कहना है शाम था, शाम का समय था, देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसके बाद लास्ट वर्ड, और इसके बाद फर्स्ट। ओके, इसी तरह से कह सकते हैं दोपहर का समय था, आधी रात की समय थी,
आप इस तरह के जितने भी टाइम एक्सप्रेशन, सारे टाइम एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाए। तो ये चैप्टर पूरा क्लियर हुआ मेरे प्रिय बच्चे। उम्मीद है कि एक ट्रिक सीख करके एक चैप्टर पर आप कमांड कर लिए होंगे। ये बहुत शानदार ट्रिक है और इसकी ज़रूरत तो कदम कदम पग पग पर पड़ती है। इसकी ज़रूरत जो है डेली हमें पड़ती है। मुझे लगता है कि ये जो है ना चैप्टर आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। ओके, जय हिंद।